नमस्ते बच्चों, आपको पाठ 3 संधि, इसका मैंने आप लोगों को बच्चों वीडियो भेजा है सारा। स्वर संधि, व्यंजन संधि है ना, विसर्ग संधि, ये 3 जो संधियां हैं, इसमें मैंने स्वर संधि का बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आपका जो भी वीडियो है पिछला, आप उसे देखिए, समझिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे आपको तुरंत दिखने लगे। आप अपने स्कूल वेबसाइट पर इस वीडियो को देख सकते हैं। संधि बच्चों, मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताया था। आप जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल करना, अर्थात जब दो शब्दों के परस्पर मेल से उनके वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। वर्णों में के मेल से जो परिवर्तन आता है उन्हें हम संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन उदय सूर्योदय, देवधन आलय देवालय, सतधन उत्तधन ज्वल उज्ज्वल, है ना। महाधन ईश महेश, निधन धन निर्धन। इस तरह से जब हम जोड़ते हैं शब्दों को, दो शब्दों को एक शब्द बनाते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन संधि से बने हुए शब्दों को जब हम अलग करते हैं, यानी कि उनको खंडी मूल रूप में लिखते हैं, तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि नरेंद्र है, नरेंद्र को इसका मूल शब्द नर है और इसका मूल शब्द इंद्र है, लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर के नरेंद्र हो गया है। लेकिन जब नरेंद्र की स्थिति आती है, उसे जब अलग करना होता है, एक विलग करने वाली स्थिति को, अलग करने वाली स्थिति को हम संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था संधि के भेद, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधि में मुख्यतः जो है आपको स्वर संधि के बारे में जानना है। इसके जो 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये आपके 5 भेद हैं इसके, किसके? स्वर के, स्वर संधि के। इसमें बच्चों जो दीर्घ स्वर संधि है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आ, ई और ऊ, आ, ई और ऊ की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अ मिल करके आ हो जाता है, आ मिल करके भी आ हो जाता है। इसी तरह से ई मिल करके ई और ई मिल करके कि ई, उ मिल करके ऊ मिल करके ऊ हो जाता है, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके बाद आप गुण संधि में आओ। गुण संधि में ए होना और ओ होना और अर होना, यानी कि अ के बाद अगर ई आए या आ के बाद ई आए, दोनों में से कुछ भी आए, पहले अ है, आ है या ई है, तो वहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ये आपका गुण संधि में आ रहा है। इसके बाद ऊ जब आता है, आ के बाद ऊ आए, तो वहाँ पर ओ हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अर, आ के बाद अगर री आता है, तो वहाँ पर आपका अर हो जाता है, यानी कि महाधन ऋषि महर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको मैंने समझाया था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आय और औ का हम अध्ययन करते हैं। जब दो शब्दों के जोड़ने पर, विकार होने पर अगर ऐ और औ आए, तो वहाँ पर आप उसे वृद्धि संधि मानोगे, यानी कि एकैक सदैव, एकैक सदैव। ये सब क्या हैं? ये हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं।
इसके बाद आप देखो परम धन औसत परमौषध, महाधन औसत महौषध। यहाँ आपको ऊपर में दिख रहा है मत धन ऐक्य मतैक्य, धन ऐश्वर्य धनेश्वर। इस तरह के जब शब्द आते हैं तो उसे आप मानोगे कि आपका क्या है, वह आपका वृद्धि संधि है। ऐ और औ अगर मात्रा कहीं दिखे तो वहाँ पर आपका वृद्धि संधि होगा। यड़ संधि में ई और उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, ई के बाद या उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई का य बन जाता है और उ का व बन जाता है। ई का य बन जाता है और उ का व बन जाता है। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सब बता दिया, यड़ संधि के बारे में भी और अयादि संधि के बारे में भी। अय आओ बन जाता है। अब आपका आता है बच्चों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप देखोगे कि किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश जगदीश, जगत धनीश जगदीश। सतधन जन सज्जन, सतधन जन सज्जन। तो है, अगर तो आता है तो जो भी आपका अलग का है, त का पांचवा वर्ण द, त थ द, त थ द तीसरा, और अगर त आता है और उसके बाद कोई पूर्ण व्यंजन है तो वो जो भी व्यंजन आता है उसका आगे का आधा ज यानी कि सज्जन। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा व्यंजन संधि में। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्वर संधि ही है, इसे बस आप जान लो, समझ लो थोड़ा, इसके बाद ही आप थोड़ा सा समझोगे। समधन कल्प, सम का अनुनासिक के अनुस्वार में बदलना, संकल्प। दिक्धन गज दिग्गज, सतधन ततधन लीन तल्लीन, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन योग संयोग, उत्धन चारण उच्चारण, वाग्धनमय वांग्मय, दिग्धन अंबर दिगंबर, सतजन सज्जन, समधनमान सम्मान, समधनहार संहार, स्वधन चंद स्वच्छंद, उत्धन उज्ज्वल उज्ज्वल। इसके बाद आपका आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आप यशः धनगान यशोगान। विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन तेज निस्तेज, दुधन चरित्र दुष्चरित्र, दुधन बल दुर्बल, दुधन कर्म दुष्कर्म, धनुधन टंकार धनुष्टंकार, निधन चित निश्चिंत, मन धन हर मनोहर, मनः धनत मनोरथ, मनः धनित मनोनीत, नित निधन रस नीरस, नमः धनते नमस्ते, निधन द चल निश्चल, निधन पाप निष्पाप। यानी कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसके कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि के अंतर्गत हम रखते हैं। इसी तरह से विदेशी शब्दों के लिए संधि के कुछ नियम। तो यहाँ उल्लेखनीय यह है कि अन्य भाषाओं में हिंदी से आए विदेशी शब्दों का पर संधि के नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे टिकट धन आलय टिकटालय नहीं होगा,
टिकट धन आलय टिकटालय नहीं होगा। आदमी धन औरत आदमौरत नहीं होगा, है ना। इसको हम नहीं बना सकते हैं। इनको हम अलग अलग ही लिखेंगे और अलग अलग ही जानेंगे। टिकट घर तो टिकट घर ही रहेगा, उसको अब मिल करके आ का करेंगे नहीं, या उसको कुछ और भी हम रूप देने की कोशिश नहीं करेंगे। बच्चों देखिए, जो शब्द निर्माण होते हैं वह संधि से भी होते हैं, उपसर्ग से भी होते हैं, प्रत्यय से भी होते हैं और समास से भी होते हैं। तो जो शब्द जिससे बने हुए होते हैं वो नियम उसी पर लागू होते हैं, दूसरे चीज़ों पर लागू नहीं होते हैं। इसके बाद इसके कुछ प्रमुख नियम हैं, जैसे जब ही जभी, तभी तभी। अब ये नियम हालांकि ख़त्म हो गया है, उसको तब ही लिखते हैं, जब ही लिखते हैं, अभी ही लिखते हैं, अभी नहीं लिखते हैं, कब ही लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं। कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसको अगर हमको लिखना होता है तो उसको कब ही लिखते हैं। इस तरह के जो अलग अलग शब्द हैं, इसके भी कुछ नियम हैं जो कि वो आप अपने बुक से पढ़ लोगे। उसको महाप्राणीकरण कहते हैं। इसके बाद सादृश्यीकरण। ये सादृश्यीकरण है, दो अलग अलग ध्वनियाँ जुड़ते समय एक जैसी हो जाती हैं, जैसे पोध धनदार पोद्दार, है ना। समासिक शब्दों के प्रथम पद के दीर्घ स्वर प्रायः हर्ष हो जाते हैं, जैसे आमचूर अमचूर, हाथकड़ी हथकड़ी। मतलब पहले का जो भी आपका स्वर आएगा व्यंजन के पहले का, वह क्या हो जाएगा, पहले शब्द का, आपके पहले शब्द का व्यंजन के बाद जो भी शब्द आएगा उसे हम, जो भी स्वर आएगा उसे हम चेंज करके उसको दीर्घ का हर्ष कर देते हैं। और हर्ष अगर है तो वो हर्ष ही रहेगा। अगर वो दीर्घ है, जैसे आम धन चूर है, नीचे दिया उदाहरण, आम धन चूर दिया है तो वहाँ पे अमचूर हो जाएगा। हाथ धन कड़ी है तो वह हथकड़ी हो जाएगा। लड़का धनपन तो वो लड़कपन हो जाएगा, है ना। इसी तरह से कान धन कटा कनकटा हो जाएगा। इस तरह से और भी बहुत चीज़ें हैं जिसको कि हम आप देख सकते हैं। यानी कि दीर्घ का हर्ष होना, हमेशा दीर्घ होता है जबकि यहाँ पर हर्ष हो रहा है। किसी चीज़ का लोप हो जाना, कभी कभी कोई ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिसमें कि हम चीज़ों का लोप हो जाता है, जैसे छुटपन, छोटा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आ की मात्रा गायब हो गई, स्वर गायब हो गया। वहाँ ही वहीं, मुझी मुझी। इस तरह के कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि वह लोप हो जाते हैं वहाँ पर, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, लोप हो जाता है। उसको लोप संधि के कुछ नियम के अंतर्गत आते हैं। आगम है, कभी दो स्वरों के बीच में य का जब आगमन होता है तब पूर्व स्वर दीर्घ हो तो हर्ष हो जाता है, जैसे लड़की लड़कियों, नदी नदियों, रोटी रोटियों, है ना। दीर्घ का हर्ष हो जाता है। यह भी कुछ संधि के नियम है जो कि हम बहुवचन में बनाने के काम में लाते हैं, बनते हैं शब्द। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की बात है कि बोलने में जो आमतौर पर स्वरों और व्यंजनों में संधि हो जाते हैं, परंतु लिखने में उन्हें संधि युक्त नहीं करते, जैसे ले आया लाया, जा आ जा, रात दिन, डाकघर डाकघर। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से, यानी कि संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वर्णों का मेल पे मैं जोर क्यों दे रही हूँ कि वर्णों के मेल हो जाता है। बार बार मैं इस पर जोर क्यों दे रही हूँ कि वर्णों का मेल हो जाता है, यानी कि वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, वर्णों का मेल, शब्दों का मेल, वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये हमारे 5 भेद हैं। तो बच्चों, इसे आप लोगों ने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। अब इसे आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखोगे, समझोगे, और कहीं अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे चैट करके बात भी कर सकते हो और फ़ोन भी कर सकते हो। धन्यवाद।